पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला पाकिस्तान सुपर लीग कहलाता है और साल 2024 पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन है और इस एडिशन से पहले ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आई, बहुत ज्यादा बातें हुई, बहुत ज्यादा तनाज़ात सामने आए। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बहुत ज्यादा तब्दील हुए, टीमें भी तब्दीलियां हुई और खास तौर पे ड्राफ्टिंग और उससे पहले ट्रेड और रिटेंशन जो प्लेयर्स की एक फहरिस्त होती है उस दौरान भी बहुत ज्यादा तब्दीली हुई। कुछ बड़े नाम दूसरी टीमों में गए तो दूसरे जो खिलाड़ी थे उन्होंने इस पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने से मना कर दिया, कुछ खेलने से मना कर दिया और पाकिस्तान सुपर लीग में इस एडिशन में तवक्को ही की जा रही थी कि कुछ बड़े नाम शामिल होंगे। डेविड वार्नर हो गए, मैक्सवेल हो गए या दीगर नाम, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस या दीगर नामों की तवक्को की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों से लेकर बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा जरूर बनेंगे, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो सका। वार्नर जो कि रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन उन्होंने भी इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मैक्सवेल भी नहीं बने। ये सारी चीजें अलग, कंट्रोवर्सीज अलग, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग उसमें इसके 9वें एडिशन में एक और कंट्रोवर्सी, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का हमेशा से शुरुआत से लेकर ड्राफ्टिंग भी खबरों की जीनत रहती है और इसमें खास बात यह है कि हर एडिशन में नया गाना आता है पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफिशियल। और पहले एडिशन से लेकर अब तक 8 एडिशन जितने भी हुए हैं उस हर एडिशन में नया गाना रिलीज होता है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं, उस चीज का इंतजार भी रहता है। पिछला साल जो एडिशन हुआ, जो 8वां सीजन था, उस दौरान ये पाकिस्तान सुपर लीग का तराना या गाना जो भी होता है ये भी कंट्रोवर्सी, इसमें कंट्रोवर्सी रही। नजम सेठी उस दौरान थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और उन्होंने उस दौरान उनके बेटे अली सेठी ने गाना गाना था, लेकिन क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को गाने से मना कर दिया और लास्ट मोमेंट पर ये गाना किसी और ने गाया। शाय गिल जो कि साथ अली सेठी के साथ ही थी, उन्होंने इस गाने को बनाया। तो इस बार 9वां जो एडिशन है, इससे पहले भी कंट्रोवर्सी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की राय थी और बहुत ज्यादा लोग इस बात पर इसरार कर रहे थे कि जो शुरुआत के 2-3 एडिशन जिसमें अली जफर ने पाकिस्तान सुपर लीग के गाने गाए, तो इस दफा उनको मौका मिलना चाहिए और उनसे गाना गवाना भी चाहिए। तो पाकिस्तान सुपर लीग में अली जफर से राब्ता किया गया और अली जफर ने खुद अपनी जेब से पैसे लगाकर एक अच्छा तराना तैयार भी किया पाकिस्तान सुपर लीग के लिए और वो तराना तैयार भी हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखाया भी गया, सुनाया भी गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो तराना पसंद भी आया। लेकिन ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब अप्रूवल के ऊपर गया कि गाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रूवल के लिए दिखाया जाए, जब उन्होंने सब बैठे पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के साथ ये सारी बैठक लगी, तो उस दौरान एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई और यह कहा गया कि अली जफर के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं और वो केसेस ऐसे थे कि हरासमेंट के केसेस थे, जो कि अली जफर उससे बरी भी हो गए और अदालत में बेकसूर भी साबित हुए। लेकिन एक फ्रेंचाइज जो कि मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज है, उन्होंने अली जफर से गाना गवाने से मना कर दिया और कहा कि किसी और को मौका दिया जाए। अली जफर क्योंकि उनका माजी दागदार है, अदालतों को भुगतते रहे हैं और उनके ऊपर केसेस भी है हरासमेंट का, तो अगर हम उनको चांस देंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग की बदनामी साबित हो सकती है या बदनाम हो सकता है और एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने होगी। हालांकि एक अदालत से बरी हुए अली जफर और उनके ऊपर ये केस साबित नहीं हुआ, इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन उनको मौका देने से मना कर दिया, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अली जफर से कांटेक्ट किया और अली जफर ने उनको गाना तैयार करके दिया और सुनाया। लेकिन जब ये बात फ्रेंचाइजीज के साथ रखी गई, उनको अप्रूवल के लिए दी गई, तो फ्रेंचाइज में से एक फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स ने उसमें इनकार कर दिया और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़ों ने, कुछ ओहदेदारों ने, बड़े ऑफिशियल्स ने भी उस बात की हामी भरी और फिर अली जफर से ये गाना नहीं गवाने का फैसला किया गया है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी अली जफर के गिर्द घूम रही थी। हालांकि मौका अच्छा था अली जफर, क्योंकि देखा जाए तो अब तक जितने भी एडिशंस हो चुके हैं तो सबसे ज्यादा जो गाने पसंद किए गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन से लेकर अब तक के जो 8 एडिशंस हो चुके हैं उसमें सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गानों में या सिंगर में अली जफर का नाम आता है और लोग चाहते भी हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी अजीब सी कंट्रोवर्सी है और समझ से बालातर है। एक इस तरह से एक बंदे से करके कमिटमेंट करके अली जफर से और फिर इस तरह से उनसे गाना ना गवाना और एक मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज की एक उसके ऊपर बेस करके इस तरह ठुकरा देना एक बड़ा ही हैरान कुन है। तो अब देखते हैं कि कौन होगा और जो भी गाना आता है किस तरीके का होगा, क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन बहरहाल इन सारी चीजों के ऊपर अली जफर का रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया है, लेकिन स्टोरी यही है, कहानी यही है
और कंट्रोवर्सीज जो चलती रहेंगी।